जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 33, प्रतिलेखन संख्या 25, गति 60 शब्द प्रति मिनट, कुल शब्द 500। प्रारंभ करें। महोदय, भारतीय संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में हाल ही में संपन्न शीतकालीन संसद सत्र को देश की राजनीति के सरलीकरण की शुरुआत के नाम से भी दर्ज किया जा सका है। देश का बुद्धिजीवी वर्ग शायद इस राय से सहमत नहीं होगा, इसलिए ऐसा नहीं है कि सरल या सरलीकरण जैसी प्रक्रिया से बुद्धिजीवियों का महत्व कम होने का खतरा बना रहता है, बल्कि इसलिए कि बुद्धि का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि सब कुछ सहज या सरल हो जाए तो फिर लोकतंत्र के चारों स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया बहुत कमज़ोर दिखाई पड़ सकते हैं। इस भाषा का इस्तेमाल यहाँ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मानव जाति के इतिहास में आज तक यह फैसला या सिद्धांत नहीं बन सका कि आखिर राजनीति की कौन सी प्रणाली सर्वोत्तम है। फिर भी यदि संसदीय लोकतंत्र को सर्वोत्तम मानकर चला जाए तो हमारे मौजूदा संसदीय कार्य मंत्री श्री मदन लाल खुराना को यह श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने न सिर्फ संसद की पेचीदगियों का सरलीकरण कर दिखाया है, बल्कि संसदीय प्रणाली पर पिछले 48 दिनों के भीतर इतना प्रकाश डाला है कि भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली पर सभी शंका आशंकाओं का निदान हो गया होगा। लेकिन भारतीय संसदीय लोकतंत्र के सरलीकरण का श्रेय जितना श्री खुराना को पहुंचना चाहिए, करीब करीब उतना ही श्रेय भारतीय मीडिया को जाता है। देश के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की कवरेज पर जाएं तो यह अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि संसद और संसदीय कार्यमंत्री अलग अलग इकाइयां हैं या फिर एक ही इकाई के दो पर्याय हैं। इसका
मतलब यह नहीं कि प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने संसद या संसदीय कार्य मंत्री की कार्यप्रणाली की कवरेज का बिल तैयार कर लिया है, बल्कि मीडिया की भी कुछ राष्ट्रीय जिम्मेदारियां हैं और इन्हीं जिम्मेदारियां के तहत यह कवरेज करनी पड़ी होगी। ब्राम, यह अलग बात है कि मीडिया को अपनी जिम्मेदारी निभाने में यदि किसी सांसद ने दिल खोलकर योगदान दिया है तो शायद संसदीय कार्य मंत्री श्री खुराना ने ही दिया है। विराम। इस पर श्री खुराना विनम्रता से मीडिया का भी आभार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन मीडिया को भी उनका आभार प्रकट करना होगा, खासकर तब जबकि इस सत्र की कामयाब समाप्ति पर उन्होंने संसद के अगले सत्र यानी बजट सत्र पर श्री मीडिया को ऐसे ही सहयोग का न्योता दिया। विराम। मीडिया के संसदीय सत्र को कवर करने वाले पत्रकारों ने श्री खुराना ने इस न्योते को चुनौती नहीं माना, बल्कि इसे सहज स्वीकार कर लिया होगा। लेकिन संसद सत्र को कवर करने वाले पत्रकारों के समक्ष एक व्यावसायिक चुनौती अवश्य खड़ी हो सकती है कि आखिर आगामी बजट सत्र को कवर करने में ऐसा क्या किया जाए जिससे ऐसा दिखाई पड़े कि संसद और मीडिया दोनों देश के जनहित में कुछ कर रहे हैं। विराम। धन्यवाद।